आपका ही भाग्य कैसा होता है जो आपको बहुत सारी जगहों से दर्शाता है कि देखो ये आपका भाग्य है और इस भाग्य ने आपके जीवन के लिए हरी झंडी दे दी है। ये भाग्य बता रहा है कि अपने भाग्य के आप बली हैं, भगवान हैं और कहीं ना कहीं से आपको भाग्यवान होने का न्योता दे रहा है। आप जीवन में कभी भी किसी भी तरह से हिम्मत ना हारें, क्योंकि चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, आपके जीवन में तरक्कियां अवश्य होंगी। आपके जीवन में तो इतनी तरक्कियां होंगी कि आप जानते हैं तरक्कियां भी आप व्यक्ति को रास नहीं आती। कहते हैं कि आदमी भूखा है, भोजन ना मिले तो चिल्लाता है कि आए भूखा हूं, भूखा मर गया, रोटी नहीं है, रोटी लाओ, रोटी खाऊंगा। और बहुत अधिक खाना मिल रहा है जब भी चिल्लाता है, मैं कैसे खाऊंगा, इतना खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, ये क्यों है, इतनी रोटियां क्यों रख दी, इतनी सारी सब्जी कौन खाएगा। ये क्या मतलब है? न थोड़े में चैन, न ज्यादा में चैन, आदमी है बड़ा बेचैन, है ना दोस्तों। कहते हैं कपड़े कम हो तब आप चिल्लाते हैं मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है यार, बड़ा परेशान हूँ, क्या पहनूं, क्या पहन के जाऊं। जरा सी कहीं पार्टी होती है, अलमारी में ढूंढना शुरू हो जाता है, क्या पहनूं, क्या पहनूं, ये पहन चुका हूँ, ये पहन चुका हूँ, ये पहन के जाऊंगा। वो कहेंगे यार ये तो तू फलाने की शादी में पहन के गया था। देखो आपका मन बोल रहा है। और जीवन की एक सबसे सच्चाई जान लो, अगर आपके पास 1000 जोड़ी भी कपड़े हैं ना, और आप कपड़े पहनने के बहुत शौकीन हैं, फिर भी अलमारी में छानते फिरोगे यार ये वाला कपड़ा पहनूं, निकाल लोगे, फिर बोले छोटा है, बटन टूटा है, फिर बोलोगे ये वाला पहन लो यार, इसकी तो पैंट ठीक नहीं है, इसका कमीज ठीक नहीं है, इसका बटन ठीक नहीं है, इसकी सलवार ठीक नहीं है, इसका कमीज ठीक नहीं है, इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा है, इसका फलाना मैचिंग नहीं हो रहा है, ये जल गया है, ये फट गया है, ये उधड़ गया है। अरे बड़े लफड़े जिंदगी के। और आप क्या होता है, गिर पड़ के वही चीज सामने आती है, चलो यही पहन लो और उसे तो अच्छे ही लगेंगे। फलाने ने तो उससे भी गंदे पहन रखे थे, फलाने ने तो कुछ पहने ही, तो आप फिर लोगों से तुलना करने लगोगे। सच, जी हाँ, ये आपके जीवन का ना कड़वा सच है। पता है कितना कड़वा है कि और घर में यही कहानी है। आप सोच कर देख लो, क्योंकि आप, मैंने देखा है कि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है ये बात कहीं ना कहीं आप लोगों को सही लग रही है। यहाँ दोस्तों एक बात और है कि आदमी दूसरे के दुख में जाके बैठ के शोक मनाता है। हाँ भैया बड़ा यार बड़ा अच्छा आदमी था, हाँ यार नुकसान तो तुझे हुआ ही है, ये है वो है। और जब अपना नुकसान होता है तो भी ध्यान रहता है कि यार हम फलाने क्या गए थे, फलाना तो हमारे यहाँ ही नहीं आया, उसने तो हमसे पूछा भी नहीं यार क्या नुकसान हुआ था। तो दोस्तों बड़ा दर्द होता है, तो मन में लगता है कि आप ना अकेले हैं कहीं पर। और एक बात जान लो, खुशियां कितनी भी मना लो, लेकिन खुशियां ना चेहरे पर झलकती है। चेहरा ही कहते हैं बुझा हुआ सा हो तो आदमी कितने भी दिए जला ले, चेहरे पे थोड़ी खुशी आएगी। चेहरे पे जो खुशियां ग्रहों से आती है, मन से आती है, सोच से आती है, विचारों से आती है, अच्छाइयों से आती है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट आया है, ना घी का दिया जलाने की जरूरत है, ना कुछ है, अंदर से आपका चेहरा इतना हैप्पी होगा कि लोग सारे अनहैप्पी लगेंगे और आप हैप्पी लगेंगे, क्योंकि आपका बच्चा तो फर्स्ट आया है। और जिसका फेल आया वो चाहे घर में पटाखे जला रहा हो, चाहे उसके चेहरे पे किसी भी तरह की वही मिठाइयाँ बांट रहा हो और फेल हुआ होगा, तो जब भी उसका चेहरा ऐसा ही होगा जैसे कुछ सोच रहा है ना। मुझे की बात,
पर ये बातें तो सबके साथ हैं, घर घर में हैं। आप जीवन में ऐसा कभी मत सोचना कि अगर अरे शनि आ रहा है मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सच में बिगाड़ लेगा शनि। शनि इतना डेंजर ग्रह है कि इतनी रफ्तार से चलता है कि सारी चीजों को पीछे छोड़ देता है, छकाछक चलता है। और आपका जो ग्रहों का तालमेल है ना, कभी छोटा नहीं होता है। हमेशा ग्रहों का तालमेल ऐसा होता है जिसे सभी लोग ये कहते हैं, अरे भैया ये देखो फलाने को, ये देखो फलाने को। और सही बात तो ये है कि कोई किसी की चुगली नहीं लड़ाता है। तो ग्रह ही होते हैं जो आपस में एक दूसरे की चुगली लड़ाते हैं। ग्रह तो ऐसा है जो आपको बदनाम कर देता है, ग्रह तो ऐसा है जो आपको नाम वाला बना देता है, ग्रह तो ऐसा है जो आपको घर बैठा देता है, और ग्रह तो सचमुच ऐसा है जिससे बड़ा न कोई था न कोई है। आज भी ग्रहों की कहानी घर घर चलती है। आज भी सभी लोग ग्रहों के बारे में होते हैं, चलो जी ग्रह पूजन कर लो, ग्रहों के साथ बात कर लो, ग्रह आपके साथ ऐसा है, ग्रह आपके साथ वैसे है। वैसे दोस्तों ग्रहों के लिए हमने बड़ा खूबसूरत राशिफल निकाला है। हमारा जो राशिफल है ना 2014 बड़ा ही टल्लीदार है। कहते हैं भाई कितना टल्लीदार है, इतना टल्लीदार है कि आपको हर वक्त हमारी याद आएगी कि भाई बात में दम तो है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपने को क्या क्या चीजें तंग करती है। सोचो कभी क्या क्या चीजें, भाई सपना दिखाई दे तब भी लोग बड़े परेशान होते हैं, यार बड़ा खतरनाक सपना देखा है, डर गया हूँ, घबराहट हो रही है, यार आज का दिन बड़ा खराब निकला है, यार आजकल सब वास्तु दोष कुछ ऐसा लगता है कि घर में वास्तु दोष है। आपको कैसे पता लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है? बात तो है, देखो सबसे पहले ये है कि अगर आपको छोटी छोटी बहुत सारी जानकारियां पता है तो नेचुरल है कि आपके घर में वास्तु दोष के कारण है। कपड़े फट जाते हैं, घर में मन नहीं लगता, घर में घरेलू क्लेश होता है, घर में हैंडपंप कहाँ पर लगा हुआ है, घर में अग्निकुंड कहाँ पर है, घर की छत डालू नुमा है कि नहीं है। एक बात है, अगर बरसाती इलाका है तो डालू टाइप छत आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका घर की जो छत है और वो ऐसे ही है कि जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ बरसातें नहीं होती और आपने डालूदार छत बना दिया है, तो एक बात याद रखना, आपके ग्रह भी डालूदार हो जाएंगे। यानी कि ये है कि आपको तो यही पता नहीं लगेगा कि मेरा टाइम अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। तो बात सही है दोस्तों, अगर किसी को फीका भोजन कराओ और उसको बोलो भैया बता यार, बता भाई चावल कैसे लगे, तो क्या बताएगा आपको? उससे पूछो भैया चावल कैसे लगे, मीठे है कि फीके है कि तीखा है कि कैसा है, चुप हो जाएगा। वो कहेगा कैसा बताऊं, चावल में तो मीठा था ही नहीं, नमकीन थे क्या, उस कहेगा चावल में तो नमक था ही नहीं। अच्छा यार ये नहीं बता रहे हो कैसे चावल थे, मैं यार चावल छोड़ मेरा पेट भर गया बस, ला हो गई गल। कहने का मतलब ये है कि आपको तो कई बार ये नहीं लगता कि आपका जीवन सुखी है कि दुखी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आजकल ना भाग दौड़ का जमाना है। भाग दौड़, देखो मेरे शब्दों में क्या छुपा है, भाग भाग रहे भैया, पीछे से जैसे गाय भैंस कोई बकरी पीछे से भागी चली आ रही है तो आप भी भागोगे, कहीं मुझे ना सींग मार दे। और दौड़ दौड़ ले भाई, जिंदगी की दौड़ है, दौड़ लो। अब यही सब चीजें ना आपको जीवन भर दौड़ाती है। आपको दौड़ाते क्या है, आपके बुरे ग्रह।
भाई अच्छे ग्रह तो आपको आराम कराते हैं, पेड़ के नीचे, हवा के नीचे, एसी के नीचे। और जो बुरे ग्रह, वाह जी वाह, इतनी दुड़के लगवाते हैं, इतनी दुड़के लगवाते हैं कि दौड़ते दौड़ते आप ये कहते हैं कि भैया मुझसे बुरा कोई नहीं, मैं तो सबसे ही बुरा आदमी हूँ, मेरा तो टाइम सबसे ज्यादा खराब है। अच्छा एक बात और है, अगर आप सारा दिन रोने जीतने वाले व्यक्ति हैं, यार क्या करूं, काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, कपड़ा नहीं है, लड़का नहीं है, बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, पत्नी नहीं है, फलाना नहीं है, जमीन नहीं है, दुकान नहीं है, कितने पंगे हैं। हमेशा रोना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ज्यादा रोने से भी ना तकदीर जो है रुष्ट हो जाती है। कईयों की आती है जी, छोटे जरा से कोई प्रॉब्लम है या जरा सा खर्चा है, कट के बटुआ खोल के दिखाते हैं, देख ले भाई मेरे बटुए में तो 1 रुपया भी नहीं है। अबे शाने, तुमने जेब में जो पैसे रख लिए बटुए में रखता तो नहीं है ना भाई, उस पे तो हम विश्वास करेंगे। जो बार बार झट से बटुआ निकाल के कहते देख लो भाई साहब इसमें 1 रुपया भी नहीं, अरे नहीं है तो हम क्या करें, बटुए में रख ले भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जो ज्यादा चीजें को वो करते हैं ना, वो भी अपना समय खराब करते हैं। क्योंकि कहते हैं पता नहीं कब भगवान को आपकी बात जच जाए। जब आप सारा दिन रोते ही रहोगे तो भगवान कहेगा इसको रोना ही दो, रोने में सुखी है क्या। एक व्यक्ति होता है, भाई रोटी नहीं मिली, सुबह से भाग रहा हूँ, रोटी नहीं मिली, अब पता लगा 10 जगह चाय पी ली, जहाँ गया पहले ही चाय ले आया, चाय की चुस्की मारी, अब रोटी कहाँ पे खाएगा। लेकिन फिर भी वो यही कहेगा शाम को अपनी पत्नी को जाके सारा दिन पैर पीटता रहा, रोटी नहीं मिली। और रोटी खाता तो रोटी मिलती ना, तो मैं चाय पी पी के अपना काम कंटा ही काट दिया क्या। देखो दोस्तों, जिंदगी आपके सामने है और जिंदगी को जितना आप खुशी से महसूस करोगे कि भाई मेरी जिंदगी तो बहुत हैप्पी है, आई एम वेरी हैप्पी, तो आपकी जिंदगी ना आपको स्वागत करेगी, कहेगी बेजा ये आदमी है, ये खुश तो है, चलो इसको और खुशी कर दो। आप कभी देख लो, बर्थडे मनाते हो, लोग आते हैं गिफ्ट लेकर, कोई आता है आपके गले में फूल माला डालता है, कोई आपके हाथ में गिफ्ट थमाता है, कोई केक काटता है, कोई ढोल बजाता है, कोई गाना गाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। अब ये तो खुशियों के लक्षण हो गए, और जो खुशियों के लक्षण में खुशियां मनाते हैं उनका तो खुशी बड़े प्यार से स्वागत करती है। हम यही चाहते हैं कि आपका भी स्वागत बड़े प्यार से हो और खुशियां आपके जीवन पर मेहरबान हो। वो सब तभी होगा जब आप खुशियों के साथ रहेंगे। आप खुशियों के साथ कब रहेंगे, क्वेश्चन मार्क आ गया भैया, कि आप खुशियों के साथ कब रहेंगे। जब आप अपना वार्षिक फल हमसे प्राप्त करेंगे कि बताओ जी वार्षिक फल में हमारे लिए क्या लिखा है, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा वार्षिक फल 2014 और पता लगेगा कि भाई वार्षिक फल 2014 में तो आपकी बल्ले बल्ले है।